पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के ऊपर तबसरे और तज्जिए शामिल हो गया और आने वाले चंद घंटे बड़े अहम हैं, कुछ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फ़लस्तीन के हवाले से आज एक बहुत बड़ी मुलाकात जिसमें पाकिस्तान भी जिसका हिस्सा है वो होने जा रही है, उसे डिस्कस करेंगे। मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा, उसके बाद दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करेंगे, सियासत के मैदान से भी और बैनुल अक़वामी खबरें भी जो हैं वो व्लॉग का हिस्सा होंगी। खेल के मैदान से सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान का आज एक बड़ा मैच हो रहा है। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जो है वो फाइनल फोर का जो दूसरा मैच है पाकिस्तान का वो श्रीलंका के साथ हो रहा है और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। पहला मैच जो है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान हार गया था। श्रीलंका के खिलाफ अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो निस्बतन फाइनल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी, लेकिन अगर ये पाकिस्तान मैच हारता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है वो मजीद पैदा हो सकती हैं। बांग्लादेश से मैच जीतना ज़रूरी होगा, उसके बाद आगे चल के आपको ये भी उम्मीद करनी पड़ेगी कि जनाब भारत जो है वो बांग्लादेश को मैच हरा दे। सो मतलब टू मेनी इफ्स एंड बट्स जो है वो मामले के अंदर आ जाएंगे। सो बेहतर ये है कि आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान आज अपना कम से कम मैच जो है वो ज़रूर जीते। लेकिन अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो पिछले आखिरी 5 मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तान उसमें उसको शिकस्त हुई है श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें 2022 में जो है वो एशिया कप का 2022 उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो हैं दुबई में सुपर 4 के मैच और फाइनल में आमने सामने आई थी और दोनों मैचेस में श्रीलंकन टीम जो है वो जीती थी। और इससे पहले 2019 में 3 T20 मैचेस की सीरीज हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान को जो है वो वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था और गुज़िश्ता 6 साल में 5 बार जो है वो पाकिस्तान जो है वो यूएई के मैदान में जो है वो आया है, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका पर बर्तरी हासिल हुई है। तो यूएई के हवाले से कम पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है और यूएई के अंदर 7 मैचेस में से 4 के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज कौन सा स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान के हक में जाता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल मैच और मानना पड़ेगा कि श्रीलंका की टीम जो है बड़ी फॉर्म के अंदर है, वो कोई हल्की टीम नहीं है, बड़ी फॉर्म के अंदर ये टीम है इस वक्त। सियासत के मैदान की तरफ आते हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ हमला केस से मुतालिक इमरान खान की 2 दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा जो है वो अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा कि इमरान खान ने दरख्वास्तें दायर की हैं 19 सितंबर की अदालती कार्रवाई और CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो फराहम की जाए, जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक हाई कोर्ट ऑर्डर्स तक अदालती कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। वकील ने ये कहा कि जी फैसल मलिक ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत तक अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस पर अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर आपकी इमरान खान से बात कराई, उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। प्रोसिक्यूटर ने इस दौरान कहा कि जी गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफाई ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। आज की समाअत में अदालत वकला सफाई के किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। वकला सफाई एक दिन अदालत छोड़ के जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि हमें वक्त दिया जाए। वकला सफाई का कंडक्ट बता रहा है ये ट्रायल के लिए संजीदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी अदालत हुकूमती हिदायत पर नहीं आइन के मुताबिक चलती है, ये नहीं हो सकता कि काल कोठरी में बंद शख्स को व्हाट्सएप कॉल पर पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि आपका पूरा हक है, आप इस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करें, जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। पिछली बार आपके वकला को इमरान खान से बात कराई गई थी, वो तकरीर करना शुरू हो गए थे। ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की हिदायत और अहकामात नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी। इसके साथ साथ बाद 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। व्हाट्सएप के वीडियो लिंक के जरिए जो है वो उनको पेश किया गया, जहां वकला सफाई ने इमरान खान से बात करने की इजाज़त तलब की। अदालत ने वकला सफाई की इमरान खान से बात कराई, लेकिन आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थी और उनकी तस्वीर भी जो है वो सही तरह नज़र नहीं आ रही थी, जिसके बाद जो उनके वकील थे उन्होंने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया और दोनों वकला जो है वो अदालत से बाहर चले गए। इस दौरान अदालत में जो समाअत हुई, इस्तग़ासा के 8 गवाहों ने जो है वो अपने बयानात कलमबंद किए, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर पेमरा नादिर खान, टेक्निकल असिस्टेंट FIA अनीसुर रहमान और मोहम्मद इमरान शामिल थे। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर PID मोहम्मद तारिक, हसनैन वजीर, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल्ला, इरशाद भट्टी और सेक्शन ऑफिसर वजारत दाखिला बिलाल अहमद जो है वो इन गवाहों की लिस्ट में शामिल थे। केस में मुजमई तौर पर 41 गवाहान जो हैं वो अपने बयानात अभी तक रिकॉर्ड करवा चुके हैं और इस्तग़ासा के गवाहान ने अपनी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा के मजीद गवाहों को जो है वो तलब कर लिया है। इसके साथ साथ एक बड़ी अजीब किस्म की दरख्वास्त जो है वो कोर्ट के अंदर आई है।
हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तन्हाई में मुलाकात करवाने की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत हुई। आई एम सरप्राइज कि ये किस किस्म की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जा रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शहरी कोई शाहिद याकूब है उसकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत की और फरीकैन को नोटिस जारी किए और आइंदा हफ्ते तक जवाब जो है वो तलब किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आतिफ महमूद वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा जी कवायद के मुताबिक 1 साल में कम से कम 3 बार स्पेशल मीटिंग्स जो हैं वो करवाई जानी चाहिए मियाँ और बीवी के दरमियान। अदालत ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार कौन है, इस पर बताया गया कि जी वो इमरान खान के फॉलोअर हैं। तो अदालत ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रुकन हैं। इस पर वकील ने कहा कि नहीं वो सिर्फ इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं। तो बाद में समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि जी इमरान खान, बुशरा बीबी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में बराह रास्त फरीक नहीं है। खुद इमरान खान भी खुद PTI भी इस दरख्वास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। ज़राए के मुताबिक जेल कवानीन के तहत कैद मियाँ बीवी मुलाकात के लिए जेल सुपरिटेंडेंट को बराह रास्त दरख्वास्त दे सकते हैं। इस मकसद के लिए जेल में फैमिली रूम की सहूलत होना ज़रूरी है, ताहम अडियाला जेल में ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब मियाँ बीवी का मामला है, आप कौन होते हैं कि आप बिला वजह की इस किस्म की जो है वो आप दरख्वास्तें कोर्ट के अंदर जो है वो जमा कराएं, और मेन मकसद जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में एमी बिला वजह का एक गंद उछालना है। एक स्टूपिड चीज़ के ऊपर जो है वो ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसका कोई सर पैर जो है वो नहीं बनता। मतलब पहले ही दौरान इद्दत निकाह का केस भी जो है वो भी चला था, मेरी नज़र में वो भी एक बड़ा ही फजूल किस्म का केस था, और अब ये दोबारा एक और इस किस्म की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। बेसिकली मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि एक जागरसाई हो कि जनाब इन मियाँ बीवी को आपस में तन्हाई के अंदर मिलने दें। मतलब मुझे लिटरली शर्म आ रही है कि मैं इवन इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जाहिर बात है आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे अदालतों के अंदर किस किस्म की दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवाई जाती हैं। इसके ऊपर एक्चुअली सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा तो नाजरीन मामला शर्म हया से आरी हो चुके, अब मियाँ बीवी ने कब अज़दवाजी ताल्लुक़ रखना है ये मियाँ बीवी नहीं बल्कि थर्ड पार्टी फैसला करेगी। ये शर्म का मुकाम है कि एक दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान, बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जो मुतासरा फरीक नहीं, इसके बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद नहीं किया। फिर आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी ये एतराज़ आयद नहीं किया कि आप तो मुतासिर फरीक ही नहीं है, बल्कि जज साहब ने 10 कदम आगे बढ़कर चीफ कमिश्नर हुकूमत पंजाब जेल हुकाम को नोटिस भी जारी कर दिया और जवाब भी मांग लिया। हद ही हो गई है। मतलब ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। मतलब इसका मुझे कोई सर पैर नज़र नहीं आता कि ये किस किस्म की दरख्वास्त जो है ये जमा करवाई गई है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा के खिलाफ जनाब 26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर, 26 नवंबर जो पिछले साल एहतजाज हुआ था उसके ऊपर दर्ज मुकदमे की समाअत जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर हुई। उसके जज अमजद अली शाह ने इसकी समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का चलान अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज में मरकजी मुलजिमा नामजद हुई हैं। उन्होंने दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद कारकुनान को एहतजाज पर उकसाया है। अदालत ने अलीमा खान को 26 नवंबर के एहतजाज केस में 29 सितंबर को बतौर मुलजिमा अदालत तलब किया और वाज़ेह रहे कि अलीमा खान के खिलाफ थाना सादकाबाद रावलपिंडी में ये मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा कोट लखपत जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरों ने जो है वो एक मुश्तरका ख़त लिखा है, और ये ख़त जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जानिब से लिखा गया है। इसके मुंदरजात जो हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। इसमें लिखा गया जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अदालत से बेगुनाह साबित हो चुके हैं। उनकी दीगर केसेस में ज़मानतों में इल्तवा किया जा रहा है, जो कि ये इकदाम जो है नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। शाह साहब को 2023 में बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। ज़िमनी बयानात की रोशनी में उन्हें नामजद किया गया। वो एक सियासी लीडर नहीं बल्कि इस सिस्टम का एक आईना है। उनके पाकिस्तान में होने की हैसियत से कुछ हकूक़ हैं और उनके आइनी हकूक़ देते हुए उन्हें फौरी रिहा किया जाए। उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन पाकिस्तान के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी हो रही है। ये सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि इनके साथ, जमहूरियत के साथ और नाइंसाफ़ी आइन पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका ने जनाब एक ट्वीट किया है आज। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA जो है वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क के बाहर जो है वो आज एहतजाज करेगी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो आज एक स्पीच देने लगे हैं। द वर्ल्ड मस्ट नो दैट ही इज़ नॉट लेजिटिमेटली इलेक्टेड एंड डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो बुलाया कि वो आके शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतजाज करें। इसके साथ साथ आज मुझे नहीं पता या आप वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन आज उनकी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की और चंद दीगर मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो बड़ी एक अहम मुलाकात हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये स्पीचेस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्पीच करनी है, उसके बाद ये मुलाकात होगी। अब आम तौर पे
जाहिर बात है जो गुफ्तगू है वो यही है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जो फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो दिया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है जिस सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान के साथ भी जो है ये मुलाकात हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब की ये पहली मुलाकात है और ये बताया जा रहा है, मुख्तलिफ जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि इस मामले के अंदर फ़लस्तीन के हवाले से और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से जो है वो इस्लामिक ममालिक जो हैं उनकी कोई मुश्तरका फ़ोर्स जो है वो आए और वो आके इन मामलात को संभाले वहाँ पे, और साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि मुंतकिली इक़्तिदार जो है उसको फ़ंड भी करे आके। सो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस मामले को जो है उसके स्टेक होल्डर्स बने, जिसके लिए ये मेल मुलाकातें हो रही है, जिसके लिए इस वक्त कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। अब देखते हैं कि इसमें से जो है वो क्या निकलता है। बैक टू लोकल पॉलिटिक्स। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की मिलिट्री कस्टडी में तहवील और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ात से मुतल्लिक फैसला अपना महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील राव औरंगजेब ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात दुरुस्त हैं। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दका नकूल के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। आर्मी इदारे के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। हसन न्याजी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हसन न्याजी की कस्टडी मिलिट्री को SHO की जानिब से दी गई है। बाकी लोग जो मिलिट्री के हवाले किए गए वो ATC कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त नहीं है, एतराज़ात जो है वो ख़त्म किए जाएँ, बाद में इसके ऊपर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से फिलहाल रोक दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान सवाल किया गया जज साहब की जानिब से कि 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, करप्ट प्रैक्टिसेस पर कार्रवाई हो सकती है, इसमें वक्त की पाबंदी जो है वो ज़रूरी नहीं है या उसकी पाबंदी ज़रूरी नहीं है। तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में जवाब जो है वो तलब कर लिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो है वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अफगानिस्तान हुकूमत चाहती है कि मसला हल हो, उनसे मुस्बत पैगाम आया है और अफगानिस्तान से बात करने के लिए वक्त जाएगा। अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। एशिया कप पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार क्रिकेट मैच में पूरी कौम को दिली दुख मिल रहा है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। बहरहाल हमें अफसोस है कि हम बार बार क्रिकेट मैच हार रहे हैं। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR उन्होंने 62 टैक्स चोरों के खिलाफ जनाब क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है और इसमें सोने के ताजिर यानी कि सुनियारे, स्टेट डेवलपर्स और दीगर शामिल हैं ताकि अरबों रुपए की वसूली मुमकिन बनाई जा सके। 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जो है वो भी जमा किया गया। आपको याद होगा मैंने आज से चंद हफ्ते पहले आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि इससे पहले भी जो है चंद ज्वेलर्स की दुकानों के ऊपर पंजाब में जो है वो छापे भी मारे गए हैं और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, तो और उसके बाद उनसे रिकवरीज भी की गई हैं। अब ये खबर आ रही है कि एक ब्रॉडर स्केल के ऊपर जो है वो ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है और ज्वेलर्स के लिए जो है वो काफ़ी परेशान कुन टाइम आ रहा है। लेकिन दोबारा ज्वेलर्स की जानिब से यही कहना है कि जनाब सिर्फ अगर करना ही है, ऑपरेशन करना ही है या सब कुछ अगर टैक्स कलेक्शन करनी है तो सिर्फ हमारे शोबे के साथ नहीं, सबके साथ जो है वो एक बराबर का सलूक होना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको खबर दी थी कि डकी भाई जो है उनकी दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो रद्द हो गई थी। उसका हुक्मनामा बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है और अदालत की जानिब से हुक्म में कहा गया है कि जी FIA के मुताबिक दरख्वास्त गुजार बड़े पैमाने पर जुए की एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा था। दरख्वास्त गुजार की लाखों की तादाद में नौजवान मद्दा हैं। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई भी गलती बड़े पैमाने पर माशरती बिगाड़ का बायस बनती है। हुक्मनामे के मुताबिक डकी भाई ने कभी इनकार नहीं किया कि उसने जुए की प्रमोशन नहीं की। दरख्वास्त गुजार से जुए की प्रमोशन की मद वसूल में $3,26,420 मिले हैं। हुक्मनामे के मुताबिक डकी भाई के वकील नहीं बता सके कि रकम जुए की कंपनी से नहीं मिली और ना ही इस रकम के ज़राए बता सके। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि झूठा और बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि डकी भाई के वकील के मुताबिक इंक्वायरी के दौरान दरख्वास्त गुजार को नोटिस मौसूल नहीं हुआ। कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे साबित हो कि किसी का इस सिलसिले में कोई नुकसान हुआ है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में क़यूमाबाद के इलाके में बच्चियों के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमने पिछले दिनों आपसे शेयर की थी, जहाँ पे बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती के वाक़यात, एक दरिंदा जो है वो पकड़ा गया था तो उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। मुलजिम का नाम जो है वो शबीर अहमद है। उसने एतराफ़ किया है जी अपने 6 मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। उसमें उसने कहा है कि जी बच्चियों और बच्चों को पैसों के लालच देकर बहला फुसला कर मैं अपने साथ ले जाता था
बच्चों और बच्चियों को कभी वीरान जगहों पर, कभी कमरे में ले जाकर उनसे ज्यादती का निशाना बनाता था, बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती की वीडियोस भी बनाता था और उसने अपने बयान में कहा है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। अदालत ने कहा कि कमरा अदालत में 6 मुकदमात पर मुलजिम का अलग अलग एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया गया है और एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे पढ़ के सुनाया गया और मुलजिम ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। इसके अलावा आलमी बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% का इजाफा हुआ है। नाउ दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। बाकी सारी चीज़ें अपनी तरफ सफारती तौर पे हो, बाकी सारा कुछ एक तरफ हो, ये असल प्रॉब्लम है कि गुर्बत जो है उसमें 7% तक इजाफा हो गया है। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदा शरह 25.3% है, जबकि साल 2022 में गुर्बत की शरह जो थी वो 18.3% थी। 2023-24 में गुर्बत की शरह बढ़कर 24.8% हो गई और 24-25 में ये शरह 25.3% तक जा पहुंची है। ना स्टॉक मार्केट के नंबर्स, ना IMF के लोन के नंबर्स, ना सफारती सतह की तमाम तर आपकी फतूहात, सबसे अहम नंबर यह है कि गरीब जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, कम होने के बजाय। इसके अलावा जनाब इंडिया के हवाले से एक खबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और वो है जनाब आई लव मोहम्मद कैंपेन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कैंपेन है जो इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही है और उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होने वाली ये कैंपेन जो है अब मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में इंडिया के अंदर जो है वो फैल रही है और इसकी वजह से मुख्तलिफ रियासतों में मुस्लिम बरादरी की जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं, जो जुलूसों का भी जो है वो सबब बन रही है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये तमाम स्टेट्स हैं जिसके अंदर इस वक्त ये तहरीक चल रही है। अब हुआ क्या है कि इसमें ये इतने एहतजाज क्यों हो रहे हैं, ये बेचैनी क्यों फैली हुई है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। ये तनाज़ा बेसिकली 4 सितंबर को ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान रावतपुर, कानपुर में जो है ये वाक़या वहाँ से स्टार्ट होता है। जुलूस के रास्ते पर एक ग्रुप ने बेसिकली आई लव यू मोहम्मद का एक बैनर लगाया। इस पे मुकामी वहाँ पे जो हिंदू ग्रुप्स थे उन्होंने एतराज़ किया कि जी एक नई रवायत क्यों कायम की जा रही है, ये आई लव मोहम्मद का बैनर जो है ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है, उन्होंने एतराज़ किया। पुलिस ने जो है वो वहाँ पे फ़ौरन मुदाखलत की। पुलिस के मुताबिक हुकूमत के कवानीन मजहबी जुलूसों में नई रसूमात शामिल करने की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं जनाब ये कोई नई चीज़ हो गई है कि आपने बैनर क्यों लगा दिया। कुछ अफराद ने रवायती शामियाना हटाकर नए शामियाने और बैनर लगा दिए जिन्हें पुलिस ने वापस अपनी पुरानी जगह पर बहाल किया। पुलिस ने वजाहत की कि बैनर के हवाले से कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई है। ताम वाक़े के दौरान हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का इल्ज़ाम लगाया जिससे कशीदगी बढ़ी है। हालांकि पुलिस ने मामला जो है वो सुलझाने की वहाँ पर कोशिश भी की। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 अफराद के खिलाफ जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया और उन्होंने जुलूस में नई रस्म शामिल करने और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों के इल्ज़ाम जो हैं वो इन लोगों पर लगा दिए। इल्ज़ाम में रवायती शामियाना हटाने और नई जगह पर बैनर लगाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया। तनाज़े को मज़ीद शोहरत उस वक्त मिली जब 15 सितंबर को AIMIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने एक पोस्ट में कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाया और कानपुर पुलिस को टैग किया जिससे बहस जो है वो मज़ीद वसी हो गई। कानपुर पुलिस ने कहा कि जी बैनर के लिए कोई FIR दर्ज नहीं की गई, मुकदमात उसकी नई जगह पर तनसीब और दूसरे ग्रुप के पोस्टर्स को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक है। हुकाम ने आवाम से अपील की कि गलत मालूमात जो है वो ना फैलाई जाएं। लेकिन ये आई लव मोहम्मद के हवाले से जो है ये तनाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ज़ाहिर बात है मुसलमानों को इस बात के ऊपर जो है वो काफ़ी गुस्से में है कि उन बैनर्स को जिसके ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उन्हें फाड़ा गया, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया। और आप जानते हैं कि मुसलमान जो है वो किसी भी सूरत जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर उनके जो मतलब मजहबी जज्बात हैं उन्हें ठेस पहुंचाया जाए। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो है मामला इस वक्त काफ़ी टेंस हुए में हैं क्योंकि मुसलमान जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तर्जुमानों ने कहा है जी पुलिस की नाकामी ने एहतजाज को हवा दी है और इजहार राय की आज़ादी सबको है, चाहे आई लव राम हो या फिर आई लव मोहम्मद। BJP के तर्जुमानों ने जोर दिया कि जो भी पुलिस को निशाना बनाएगा या कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले को मजहबी आज़ादी और इजहार के हक से जोड़ा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो मैं हर सज़ा कबूल करता हूँ, लेकिन मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम के इजहार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। तो जो मामला कानपुर से शुरू हुआ था वो अब पूरे यहाँ पे भारत के अंदर जो है वो फैल रहा है। इसके साथ साथ
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने वाज़े किया है कि फ़लस्तीन की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास को हर सूरत अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने डालना होंगे। फ़लस्तीनी सदर ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि गज़ा में इमदाद की ज़रूरत है और कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने मिस्र और कतर की जानिब से जंग ख़त्म करने के लिए सालसी की कोशिशों को भी सराहा है। फ़लस्तीनी सदर ने साथ ही मिस्र और उर्दन की जानिब से इस बात को मुस्तरद किया जाना भी काबिल सताइश करार दिया कि इन दोनों ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का इजरायली मनसूबा मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और मोनाको ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। ताहम सदर मैक्रोन ने कहा है कि पेरिस उस वक्त तक फ़लस्तीन में सफारत खाना नहीं खोलेगा जब तक गज़ा में जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई अमल में नहीं आ जाती। लक्समबर्ग, बेल्जियम, मोनाको, एडवोरा और माल्टा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का जो है वो ऐलान किया है। और इसके साथ साथ आज की जो एक अहम मुलाकात जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गज़ा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक़ तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल जो है वहाँ से इनखला कर सके। अमेरिका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आज होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात करेंगे, जो इसमें शरीक होंगे। और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि सदर ट्रंप जो है वो इन अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जिन उमूर पर बात करेंगे उनमें इजरायली इनक़लाब से मुतल्लिक़ असूल और जंग के बाद गज़ा में गवर्नेंस से मुतल्लिक़ उमूर शामिल होंगे। एक ऐसा गज़ा जिसमें हमास की मुदाखलत जो है वो ना हो सके। सो इट्स अ वेरी नरेंद्र मोदी रवात मरीब बता रहे हैं अब इनफॉर्म उबैद कराची के सामने है। एक्स्ट्रा रोकना चाहिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर हमाद एक्सीलेंट डिलीवरी, ब्रेक कर रहे हैं गेंद बकाशी और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपकी मोहब्बत का, आपके इन सुनारे अल्फाजों का। नजमुद्दीन नहीं है इस इवेंट में। हसाम अब्बासी, देला ने दसो जी, ये देला जीत गया है। हसाम अगले राउंड में चला गया है क्वार्टर फाइनल में। रियान इसरार 5-5 बॉलों पर मुश्तमिल 4 ओवर हैं। बहुत शुक्रिया सर। नदीम अहमद अब्बासी, सबील टाइगर का क्या बना? नदीम भाई आपने कल फोन नहीं उठाया मेरा और वापस कॉल भी नहीं की। चेजा पेस और यहां पर विकेट आएगी या छक्का होगा, क्या होता है? कैच ड्रॉप कर दिया है और इससे कबल भी क्या ड्रॉप हुआ था और फिर आपने बासत की लाजवाब बल्लेबाजी देखी थी। नजमुद्दीन नहीं है, खिजर अब्बासी, शहबाज भाई नहीं। इसके बाद लास्ट मैच है। आसान कैच ड्रॉप किए जा रहे हैं आज, गलती पे गलती। और अम्बाद जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दाद देनी होगी अम्बाद को। और वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा आप। 4 ओवर हैं। ये कैच किसने छोड़ा? एक नाम नहीं है फील्डर का, सर दूर खड़े हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग, ये लाजवाब गेंदबाजी है। इस बार अमाद खुद गेंद के नीचे और इस बार कैच ले लेंगे। और अब के बार भी आंखें 2-2-4 कर ली है उन्होंने। जी हाँ, कैचेस विन द मैचेस। केडी परमार, यार आपकी आवाज बड़ी लाजवाब है। मैं खुद एक कमेंटेटर हूं और आपकी कमेंट्री को फॉलो करता हूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न समात है और वकास भाई की मोहब्बत है जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया। शायकीन क्रिकेट जो हमारी आवाज से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। और आप जरूर हमारे पेज को भी फॉलो कीजिएगा। क्रिकेट रिजवान अरशद के नाम से मेरा पेज है, आपने जरूर फॉलो करना है। आपकी हौसला अफजाई नरेंद्र मोदी जी, थैंक्स। आपने वीडियो को साथ साथ शेयर करना है, हमारा साथ दीजिएगा और क्रिकेट रिजवान अरशद को जरूर फॉलो कीजिएगा आप। असद बिल्ला अब नए बैट्समैन हैं
रेहान भाई ये मैच है विराट वॉरियर और निर्गोली लाइन सिर बगला। विराट वॉरियर निर्गोली लाइन। बस अब हमाद को मेंशन किया उन्होंने। एजाज आपका शुक्रिया। लाजवाब ओवर किया हमाद ने इस बार। असद बिल्ला